यानी दोस्तों आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो 2024 का सेट नंबर 4 यानी कोड है DFA, ये आपको सॉल्व करवाएंगे। और क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, ये दिया है पहले का काम, यानी अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। संबंध दिया है A R B, यदि A बराबर 1/B तथा Q पर यह संबंध R, और ये बताना आपको शतुल्य सममित संतुलनों के बारे में ये बताना है। ये संबंध यानी ए आर बी, ये संबंध तभी होगा जब ए बराबर होगा 1/b, यानी 1/b का जो मान होगा वो ए के बराबर होगा, तब ये हमारे संबंध बनेगा। ठीक है, सभी चेक करेंगे। सबसे पहला सतुल्य, सतुल्य सतुल्य चेक करेंगे। तो सतुल्य के लिए क्या होता है, यानी ए का ए से दिखाया गया था, ए का रिलेशन अगर ए से ही हो, ठीक है, तब तो हमारा ये सतुल्य होगा। तो ये चेक करेंगे, यानी इसका मतलब क्या गया, ए बराबर होना चाहिए 1/1 के। ठीक है, अगर ये सभी संख्याओं के लिए लागू हो रहा है तब तो हमारा ये सही हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्याएं सभी, ये सभी के लिए तो सही सही नहीं है, ये सभी के लिए सत्य नहीं, सभी के लिए सत्य नहीं। ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, 1 का रिलेशन 1 से, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1/1, ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरा नंबर को 2 ले लें, ठीक है, 2 का रिलेशन 2 से दिखाए तो 2 बराबर होना चाहिए 1/2 के, लेकिन 2 और 1/2 बराबर नहीं होता। ठीक है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, इसलिए ये क्या सतुल्य नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे सतुल्य नहीं, यानी सतुल्य नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे सममित, सममित सभी पे एक बेसिक मान लेंगे, मान ए आर बी। ठीक है, ये रिलेशन दिया है, और इसका मतलब क्या आप जानते हैं, ए आर बी का मतलब होता है ए बराबर है 1/बी के। ठीक, ये माना हमने। समित के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए, यदि बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ अगर बन जाए, ठीक है, तब तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे हम बी आर, इसका मतलब क्या हो गया, बी बराबर 1/ए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ये चीज तो हमने मानी, लेकिन ये लाना है, तो इधर हम अगर तिरछी गुणा करें तो बी उधर वहां पे चला जाएगा, ये करके ए यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे हमें निष्कर्ष क्या मिलेगा, बी बराबर 1/ए। इसके अनुसार हम बी बराबर 1/ए मिल जाएगा हमें, जो हमारे सी हमने माना है। तो ये हमें लगा था, ये हमारा इससे आ गया, तिरछी गुणा में जो ये में आ जाएगा बी बराबर 1/ए, तो हमारा ये सममित हो जाएगा, सममित है, यानी सीमित संबंध है, संबंध है। तो इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, संतुलन चेक करना है, संतुलन। संतुलन में पहले एक मान लेंगे, मान ए आर बी। ठीक है, अब बी का और माना जाता है, तो ले लो सी। ठीक है, ये रिलेशन 2 मान लिया हमने, ये ठीक है, तो इनसे हमको चाहिए क्या, संतुलन तभी होगा जब ए का सी के साथ में बन हो जाए, ए का रिलेशन अगर सी के साथ बन जाता है तो हमारा ये संतुलन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ए बराबर है 1/बी के समीकरण, एक मान लेंगे, और इसका मतलब क्या होगा, बी बराबर है 1/सी के समीकरण, तो हो गई। और इसलिए हमें लाना क्या है, ये लाना होता है इसका मान। ठीक है, इसके अनुसार है ए बराबर 1/सी, ए बराबर 1/सी, ये लाना है। अगर ये वैल्यू इन दो समीकरणों से आ जाती है तब तो हमारा ये संक्रमक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बी का मान कितना लिया है, ये समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे बी का मान, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बी की वैल्यू ये 1/सी है, यहाँ पे रखेंगे जाके ए बराबर कितना है, ए के बटे में ये बी है, बी की जगह में ये लिखना है 1/सी, तो ये सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें ए बराबर सी मिला है, यानी ए जो है सी बराबर आ गया। लेकिन हम लाना तो ए बराबर 1/सी है, ठीक है, लेकिन हमारा आया ए बराबर सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू 1/सी, सी के 1/सी के बराबर नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, संक्रमण नहीं, संक्रमण, संक्रमण भी नहीं है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में सममित है लेकिन सतुल्य और संतुलित नहीं, तो इस तरह आपको लगाना है। पहले दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर, यानी समुच्चय ए, एक कॉमा अवयव दिए हैं 1, 2, 3, और बी समुच्चय दिया है, उसमें अवयव है 4, 5, 6 और एक साथ नहीं है, 4, 5, 6 और 7 भी है।
7 ये दिया है तथा एक फंक्शन दिया है f बराबर यानी 1,4 2,5 3,6 ये दिया है। उसने पूछा गया है a से b तक एक फलन है यानी ए से बी तक एक फलन दिया है ठीक है और कहा है कि तब यफ है ये बताना यफ एकैकी है कि नहीं है आच्छादक है कि नहीं है तो इस तरह आप मैपिंग से बनाए तो आसान रहेगा। तो इस तरह से आप पढ़ा भी होगा इस तरह से ये हमारा ए है और ये हमारा इधर का बी तो ए वाले एलिमेंट इसमें आ जाएंगे कितना है 1 है 2 है 3 है और बी के एलिमेंट 4 5 और 6 ठीक ये हो जाएगा ये फंक्शन है ठीक एक इससे कनेक्ट हो रहा है 4 से यानी एक जो है 4 से कनेक्ट है 2 5 से कनेक्ट है 2 5 से कनेक्ट है और 3 6 से कनेक्ट है 3 6 से कनेक्ट ठीक है ये है तो ये फंक्शन आपको बताना है एकैकी है कि नहीं है तो आपने एकैकी पढ़ा दिया होगा बंधन की इसका मतलब होता है कि प्रांत के जो जितने अवयव है सभी का एक प्रतिबिंब होना चाहिए सभी का ये प्रांत होता है ये सह प्रांत होता है ठीक है प्रांत के सभी अवयव का एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए सह प्रांत में एक ही होना चाहिए नहीं ज्यादा हो प्रत्येक यानी सबसे एक एक एरो निकलना चाहिए तो आप वन का भी एक प्रांत एक प्रतिबिंब है टू का भी एक है थ्री का भी एक है ठीक है तो ये एक ही हो गया एक ही तो हो गया वन वन जो होते हैं इंग्लिश में एक ही तो है और अच्छा भी चेक करना अच्छा तक नहीं होता कि दो यानी इधर से 7 भी दिया है 6 7 भी है ठीक है इधर के जितने सह प्रांत के यानी कोडोमिन डोमिन के जितने भी अवयव होते हैं वो सब उनका सबका पूर्ण प्रतिबिंब होना चाहिए यानी सब कनेक्ट होने चाहिए ठीक है लेकिन इसमें सब कनेक्ट नहीं है 7 छूट गया यानी 4 का पूर्ण प्रतिबिंब है 5 का पूर्ण प्रतिबिंब है 6 का भी पूर्ण प्रतिबिंब है ये 7 यानी 7 का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है प्रांत में इसलिए ये हमारा क्या होगा आच्छादक नहीं होगा ठीक है आच्छादक नहीं है यानी एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं आच्छादक नहीं ठीक है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन क्या है एकैकी ठीक है ये हो जाएगा आच्छादक को मतलब इधर के जितने होते हैं सब कनेक्ट हो ठीक है और दूसरी बात ये है कि आच्छादक में क्या होता है कि ये सह प्रांत बोला जाता है सह प्रांत में जितने एटम है ये सह प्रांत के हैं और जो कनेक्ट हुए हैं वो परिसर होते हैं ठीक है सह प्रांत और परिसर की वैल्यू अगर बराबर होती है तो वो आच्छादक होता है यहाँ पे बराबर तो नहीं है सह प्रांत में 4 5 6 7 4 एलिमेंट है लेकिन हमारा जो रेंज है परिसर है वो 4 5 6 है ठीक है इसलिए परिसर और क्या नाम सह प्रांत बराबर नहीं है आच्छादक नहीं है तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला क्या है यदि मोड ए यानी यानी ए वेक्टर का परिमाण √3 दिया है और बी वेक्टर का परिमाण 2 दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 तो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कर पूछा गया है बीच का कोण ये ज्ञात करना है यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कितना है 2 है और इसके बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दे रखा है √6 दिया है तो हमें इसमें सदिशों ए और बी के बीच का कोण निकालना है ठीक है तो डॉट डॉट होता है उसमें तो फॉर्मूला जानते हैं आप तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है कॉस का सीधे फॉर्मूला आता है वो लिख दिया आप कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपान में जिनके वेक्टर लिखे हैं ये डॉट में इन्हीं के परिमाण यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी कितना दिया √6 दिया है ऊपर और ए का परिमाण कितना है √3 है और इसका परिमाण कितना है 2 है खाली 2 है किसमें √2 है मिस्टेक तो नहीं है चलिए सही ठीक है यही दिया है ठीक है इनको होगा यहाँ पे इसको काट लेंगे अगर हम इसको √3 से इसको काटेंगे तो √2 बचेगा √3 से इसको काटेंगे कितना बचेगा √2 बचेगा अगर √2 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 में √2 2 हो गए एक एक कट जाएगा तो इससे अगर काटेंगे तो इस √2 1 बचेगा इधर कितना चल रहा है cos थीटा तो cos थीटा बराबर 1/√2 ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है यानी cos 45 का हमारा ये होता है तो 45 को लिखा जाता है π/4 cos π/4 और cos से cos कैंसिल थीटा बराबर कितना आ जाएगा
पाई बाई 4, ये आपका आंसर होगा। पाई बाई 4 बी द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सेकंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद में अगला दिया है, यानी घा नंबर, वो भी आप देख लें। घा यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान है, यानी समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इसका मान पूछा गया है। तो आपने पीछे फार्मूले इसको आई मान सकते हैं, माना आई बराबर, यहाँ पे लिख दिया आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पीछे ये आपको फार्मूले कुछ बताएं, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र अगर तो आपको लिखना है ये, और कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों बताएं फार्मूले। तो ये होता है साइन ए माइनस होता है माइनस कॉस 2x में 2 हो जाता है, कॉस क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x और अपान 2। ये दोनों फार्मूले बहुत काम के हैं, इनको आप याद कर लें। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो डायरेक्ट तो साइन स्क्वायर को हम कर नहीं सकते, तो इसको चेंज करेंगे पहले। तो आगे बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और अपान में कितना 2, ठीक है। तो 2 ये बाहर निकाल देंगे हम, आई बराबर कितना होगा, या तो 2 अलग अलग कर लो, यानी 1/2 माइनस कॉस 2x/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरा का dx dx, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप समाधान कर सकते हैं, या इनको दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे तब भी लग जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, आ जाएगा ठीक। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, अगर इसको एक सेकेंड इसको अलग अलग लिख दें, कितना इंटीग्रेशन लगा दें 1/2 dx, एक तो ये होगा माइनस, और ये दूसरा हो जाएगा cos 2x dx और अपान 2, ठीक है। इस तरह से दो समाकलन में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 बाहर, इसका कितना आ जाएगा समाकलन, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का x होता है, तो यहाँ पे 1/2 और साथ में x, ये आ जाएगा माइनस 1/2, तो बाहर निकाल लेंगे। cos का कितना होता है, cos का साइन होता है, ठीक है। तो साइन हो जाएगा साइन 2x, लेकिन यहाँ पे x का जो गुणांक होता है वो बटे में चलता है, बटे में इसका गुणांक चलेगा, तो वैसा ना x का गुणांक गिराएगा प्लस का c। अब चाहो तो आप इसको बोलेंगे यार सिस्टम x/2 और माइनस का साइन 2x और बटे में 4 साइन 2x और अपन लिखता 4 प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, लेकिन इसमें सी ने दिया तो कोई फर्क नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। x/2 माइनस साइन 2x/4 सेकंड डी है डी क्यूब और डी 3 वाई अपन टी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8y बराबर log x दिया है, इसमें इसकी कोटि पूछी गई है, तो आप जानते होंगे यहाँ पे कितना 3 है, तो ये 3 कोटि की है, ठीक है। ये कितना यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो 1 इसकी 1 कोटि है। समीकरण में जो सबसे बड़ी कोटि होती है, समीकरण की वही कोटि आ जाती है, तो अधिकतम कोटि कितनी है 3 है, तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कोटि 3 हो जाएगी। इस तरह से अधिकतम कोटि होती है, उसी के ऊपर जो घात लगी होती है समीकरण की वही घात मानी जाती है। अगर घात पूछी जाए तो आप ये वाली ये कोटि यही था, इसके ऊपर घात ये हो जाएगी। फिर भी नहीं आप समझे, जैसे ये पहली बार जब आप अवकलन करते हैं प्रथम, ठीक है, तो इसको डी बाई पांच डी एक्स लिखते हैं, तो प्रथम कोटि का अवकलन यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, बाहर कितनी 1 है, ये प्रथम कोटि किसमें कोटि, फिर दोबारा जब करते हैं उसको डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी है 2 है, और ऐसे अगर ऐसे लिखा डी 3y अपान डी एक्स क्यूब ये लिखा है, ये कितना 3 कोटि है। इस प्रकार कोटि देखी जाती है, और समीकरण में सबसे अधिक कोटि होती है समीकरण की वही कोटि मानी जाती है। इसमें 3 है तो 3 कोटि हो जाएगी, और एकदम कोटि के ऊपर वाले घात 2 घात होती है, तो इस तरह से बनना है, इसको करते आपको समझ में आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रश्न नंबर 2 यानी का दूसरे का काम, और ये दिया है कॉट इनवर्स और माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में है माइनस का 1/√3, इसका मुख्य मान पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपने अगर ये प्लस का होगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत है, माइनस में थोड़ी माइनस में समझने लगते हैं, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का सूत्र आपके बराबर होगा कॉट इनवर्स ये माइनस x बराबर ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x,
ठीक है, यानी कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स यहाँ पे है तो ये फार्मूला हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, पाई हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स मतलब ये वैल्यू एक बटे अंडर रूट 3, ऐसे लिखेंगे आप। तो इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स, तो ये कॉट में देखना है कितने डिग्री का मान है, ठीक है। तो ये कॉस कॉट में 60 का मान है, और 60 का मान कितना होता है, 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3, कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाई बटे में 3, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 कम 3 पाई हो जाएगा और माइनस का पाई बटे में 3, तो कितना बनेगा 2 पाई, 2 पाई और 98, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से लगाना मतलब यह है, यदि ए की पावर वाई और एक्स प्लस वन बराबर वन, तो दर्शाइए कि डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये पिछले सेट में भी आपने देखा होगा, पिछले सेट में भी आया हुआ है। तो ये समीकरण जिसमें एक्स प्लस वन का मान निकालेंगे, ये जाएगा बटे में जाएगा, तो एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, एक के बटे में ई की पावर वाई, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वाई में प्लस की घात माइनस में हो जाएगा, एक्स प्लस वन बनाए कितना होगा, ई की पावर माइनस का वाई। अब इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और एक्स के साथ इसलिए करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स सिद्ध भी करना है, तो एक्स के सापेक्ष ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो वन हो जाएगा, एक्स कितना होगा वन होगा, प्लस ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स की जगह ये दिया तो इसको यही रखेंगे, लेकिन ये एक्स नहीं इसको माना तो इसका फिर से करना होगा, तो वाई कितना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस और माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये एक में जीरो जोड़ोगे एक ही रहेगा, ये बटे में लाएंगे हम डी की पावर माइनस वाई, हम लाएंगे बराबर कितना माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये तो ऊपर जाएगा तो प्लस की घात हो जाएगी ई की पावर वाई बराबर माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आई, इसको समीकरण एक मान लेंगे, इक्वेशन इसको सापेक्ष स्थानापन्न करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्स माना है ना, तो इसका फिर से करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो माइनस है, और इसका दोबारा करेंगे तो डी टू वाई हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब e की पावर वाई का मान ये निकाल चुके हैं, तो ये मान समीकरण एक से इसमें रख देना, लिख भी देना है यहाँ पे, यानी समीकरण एक से मान रखने पर अब समीकरण एक में e की पावर वाई का मान दिया है, वो रख देंगे कितना माइनस का डी वाई अपान डी एक्स, माइनस का डी वाई अपान डी एक्स, और टू में डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कर लिया, तो ये क्या बनेगा डी वाई अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर कितना होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही नाम है, इसको अलग भी लिख सकते हैं, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये सिद्ध करना है, यानी टू हो गया सब इस तरह लगाना, कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करना है, इसमें वाई माने वाई सब करेंगे एक्स वाले एक्स की तरफ, ये पीछे उड़ेंगे इधर लाएंगे और डीएक्स उधर भेज देंगे, तो डी वाई के बटे में कितना है डी वाई के बटे में आ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा तो डी एक्स के अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों और समाकलन करने पर, दोनों को समाकलन कलन करने पर दोनों इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये यानी वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स होता है, तो ये तो बनेगा tan इनवर्स वाई है तो वाई हो जाएगा बराबर, इसका क्या हो जाएगा, इसका tan इनवर्स x है तो x हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c, तो ये आपका और इसके बाद में अगला दिया है यानी घा नंबर, वो भी देखिए आप, x के सापेक्ष साइन tan इनवर्स x अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए,
तो समाकलन करने के लिए बोला है साइन, और फिर ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स एक्स, यस, और बटे में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बोला है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। यानी तो मान लेंगे आई बराबर, मान आई बराबर इंटीग्रेशन करना है, इसको लिख लेंगे समाकलन के निशान लगा के, और tan इनवर्स एक्स, एक्स और बटे में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर किसी आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर किसी का इसमें अवकलन भी करा तो उसको पहले मान लिया जाता है, थोड़ा आसान होता है, dx भी होगा यहाँ पे, अच्छा dx भी करना है, ठीक है, dx, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई tan इनवर्स को नहीं मान लें, tan इनवर्स को अगर t मान लेंगे तो उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन दिख जाएगा, अब दिख इसमें आप, ठीक है, ये बन जाएगा, तो इसको मान लेंगे सही रहेगा, तो ये मान लेंगे, माना tan इनवर्स एक्स बराबर t मान लिया हमने। tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, अवकलन x के सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, हमें ये भी वैल्यू नहीं, इसका भी, इसको t मान लिया है, और वो जो बटे में है, और ये dx नीचे, ये dt बन गया, तो ये मान, तो ये हो जाएगा i बराबर बराबर साइन, इसको t माना है तो ये हो जाएगा साइन t, साइन t, और अपान में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये मिलकर dt बन जाएगा। हाँ, तो ये साइन का आप जानते हैं माइनस कॉस होता है, तो माइनस का कॉस, और टी है तो टी रहेगा, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा, तो टी की वैल्यू डाल देंगे, माइनस कॉस, टी की वैल्यू कितनी, टी हमने माना tan इनवर्स माना, तो बनेगा tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा आपको। अगर क्या है, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात कीजिए, तो जो दिया है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं पता है, ये वैल्यू कितनी है 1/4, और ये कितना है 1/2, तो ये कितना है 1/8, ठीक। और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, यानी ए नहीं, ए नहीं और बी नहीं, ये निकालना है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, ए नहीं मतलब ए डैश, ठीक है, और का मतलब इंटरसेक्शन, और बी नहीं मतलब बी डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। ये सेकंड घटना है, तो टाइम इसका फार्मूला क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो ए डैश इंटर, इसको सीधे हम ऐसे कर लेते हैं, यानी गुण नियम से इसको कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं के बारे में दिया नहीं है, तो इस तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यानी यूनियन, यूनियन नहीं पता है, यूनियन निकालें, ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये क्या होता है, पढ़ा आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो ये कितना आएगा 1/4 है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2 है, और ये 1/8, एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 2 चक्कू 8, 8 तो 4 और 6 में से गया 5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/8, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं ए, यानी अगर ए बी के बाहर ये डैश निकालते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, यूनियन तो इंटरसेक्शन से क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, यूनियन हो जाता है, इसे और इसे इस तरह लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो हम ये निकाल देंगे, यूनियन बी का कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ए जैसे अगर ए यूनियन बी को माइनस कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ए1 माइनस ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस डैश का मिलेगा नहीं, मतलब 1 में से इतना माइनस करना है, 5/8 होता है, आगे तो 8 में से 5 जाएगा 3/8, तो इस तरह का नहीं आंसर होगा 3 का 5, यदि यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए और
मैट्रिक्स दे रखी है 2, मैट्रिक्स ये प्लस में ये इतना दिया है, यानी x और y की वैल्यू पूछ लिया। सबसे पहले 2 की गुणा और गुणा कर देंगे सभी वजह से, तो ये 2a बनेगा प्लस 0, ये 0 आ जाएगा, 2 की गुणा करेंगे तो या 6 ये 2x हो जाएगा, और प्लस ये ऐसे रहेगा y1 ये 0 ये 2, और फिर ये बराबर में दिया है 5 और 1 है, ये 6 है, ये 8 है, तो प्लस है, इसको जोड़ के लिखेंगे तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, 2 प्लस वाई, ये 6 में 0 जोड़ेंगे 6 रहेगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 रहेगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया। इधर कितना है 5 है 1 है 6 है 8 है, तो संगत अवयव जो है उसकी भी तुलना कर लेंगे, संगत अवयवों की तुलना करें, संगत अवयवों की तुलना करेंगे। पहला अगर 2 प्लस वाई है, ये 5 है, तो 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, तो वाई बराबर कितना होगा 5 माइनस 2, यानी वाई बराबर आ जाएगा 3, वाई की और ये वाला इसकी तुलना इससे 8 बराबर कितना 8 हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 8 में से 2 माइनस होगा 6 बचेगा, और 2 3 6, तो x इक्वल टू कितना 3, एक्स वाई के मान पूछे गए तो ये हो जाएंगे। तो इसके बाद में आप अगला भी देखिए साइड में, इतनी समीकरण दी है एक्स बराबर 8 ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दे रखा है a वन प्लस कॉस थीटा पे डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी एक्स बराबर दिया है a और ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी समीकरण दी है y बराबर a वन प्लस कॉस थीटा, a और 1 प्लस कॉस थीटा, ये समीकरण दूसरी मान ली हमने, ठीक है। डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, जब कभी दो समीकरण डी होती है तो दोनों को अलग अलग समान अवकलन करते हैं, तो थीटा दिया थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले किस समीकरण करेंगे तो कितना होगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, ये कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, थीटा के सापेक्ष होगा थीटा का मान ये कितना हो जाएगा थीटा का मान माइनस साइन थीटा, साइन का अवकलन कितना कॉस होता है 1 माइनस कॉस आ जाएगा, इसका क्या समीकरण 3 मान लें, समीकरण 3। इसके बाद दूसरी समीकरण में हम करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो ये कितना बनेगा डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर एक रहेगा 1, ठीक है, और जब कितना हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा माइनस का साइन थीटा, और इसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 0 में से माइनस घटेगा तो यही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, ये समीकरण 4, ठीक है। इसके बाद में समीकरण 4 को हम 3 से भाग कर देंगे, यानी समीकरण 4 को भाग करना है समीकरण 3 से, तो 4 ये है तो हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा बटे में पीछे कितना डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, ये कितना है माइनस का ए साइन थीटा, और अपान कितना है ये रहेगा ए और 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो बन गया, ठीक है, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, अब जो इसके फार्मूले डी थीटा से डी थीटा कट गया, अब कितना बचा डी वाई अपान डी एक्स बचा बराबर माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, तो इसका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई, ठीक, हाफ एंगल फार्मूला लगाया है, माइनस कॉस थीटा ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर, पीछे पिछले सेट में आपको बताया था ये 2 क्या होता है माइनस में क्या होता है साइन होता है, और प्लस अगर होता है तो कॉस होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर स्क्वायर है थीटा बाई, अब जितना कटता है उतना काटेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन की घात 2 है तो एक एक साइन कटेगा, नीचे एक साइन रह जाएगा, ऊपर साइन कट गया घात कट गई, cos में साइन बच गया, cos में साइन क्या होता है cos होता है, cot थीटा बाई 2, ये dy अपान dx आ जाएगा इस तरह से, तो ये आंसर हो जाएगा, इस तरह लगाना है आपको। और अगला दिया है का नंबर
समाकलन करना है e की पावर x और फिर है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये समाकलन करना है तो मान लेंगे, माना किसको आई मान लेंगे आप, मेरा माना आई बराबर, ठीक है, तो ये आई बराबर e की पावर x की हम दोनों से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, इसमें भी लग जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x और इसमें भी लग जाएगा e की पावर x और बटे में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक हो जाएगा। तो दोनों को अलग अलग समाकलन लगा देंगे, दो समाकलन बनाएंगे, एक समाकलन में ये बात आ जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x, ठीक, dx। फिर दूसरे समाकलन में ये आ जाएगा, ये दूसरे समाकलन में चाहे इसको 1 अपान ऐसे करके लिखे, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर x लिखे, चाहे इस तरह गुणा कर ले ऐसे लिखे, ये हो जाएगा, दो समाकलन कर लिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें पहले u इंटू भी लगेगा समाकलन में, ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, आइलेट के हिसाब से, आइलेट के अकॉर्डिंग, ये तो इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये आपका लॉ होता है, तो ई सबसे लास्ट में आता है, यानी इनवर्स पहले आएगा और ई सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन हमारा, ये सेकंड हो जाएगा, तो इसको हम हल करेंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे लिखा जाता है और फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले का समाकलन माइनस जो फर्स्ट है उसका पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स ओवर समाकलन करना होगा, tan इनवर्स dx और समाकलन किसका, e की पावर x का, ठीक, और प्लस में जो दिया है उसको ऐसे नोट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x dx, ठीक है, आई बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स dx और e की पावर x का e की पावर x ही होता है माइनस, तो सबसे पहले तो हम इसका समाकलन करेंगे, डी अपान डी एक्स करना है, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, प्लस ये दिया है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x dx और यहाँ पे एक सी लगाना है आपको, कांस्टेंट एक लगाना है, ठीक है, इतना तो समझ में आएगा। ये देखो प्लस का पूरा है समाकलन, ये माइनस का पूरे सेम है, तो प्लस माइनस पूरे सेम होंगे, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या होगा आपका आंसर आएगा, तो आप पहले लिखते हैं इसको e की पावर x और tan इनवर्स x प्लस का सी, तो ये आंसर हो गया। क्या है यदि दो a कॉमा b कॉमा c, अच्छा d भी दिया है, d नहीं लिखा है, d के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 4 5 7 और -4 3 -6 और 2 9 और 2 हो, तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी AB और CD के बीच का कोण निकालना है, B के भी निर्देशांक दिए हैं और B के दिए हैं, यानी 2 9 2 है 9 है 2, ये ABCD के निर्देशांक दिए हैं, ABCD के बीच का कोण निकालना है, सबसे पहले हम AB निकालेंगे, AB वेक्टर कैसे आप जानते होंगे, बी में से ए को घटा के लिखना है, बी में से ए को घटा के लिखना है, यानी यहाँ पे लिखना है ओबी माइनस ओबी, जबकि डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसलिए बी में से बी के दिया है, बी में से ए की बताएंगे, 4 में से जाएगा 3 3 आई कैप, 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 3 जे कैप, 7 में से 3 जाएगा 4 4 की, ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। अभी सीडी निकालना है, सीडी वेक्टर निकालना है, यानी डी में से सी को घटाएंगे, डी में से हमें सी को माइनस करना है, तो डी माइनस ओ सी तरह, डी में से सी घटाओ, डी में से सी घटाना है, 2 माइनस ये -4, तो 2 + 4 बन जाएगा 6 बन जाएगा, 6 आई, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बनेंगे 6, ठीक है, 2 में से -6 घटाएंगे, 2 माइनस माइनस चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 6 कितना, यानी 8 आ जाएगा, प्लस का 8, ये हमारे वेक्टर आ गए, ठीक है। अब हमें बीच का कोण निकालना है, तो फार्मूला जानते हैं आप cos थीटा बराबर, ठीक है, ये वेक्टर निकालना होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहता है, लेकिन उन्हीं के परिमाण बदले में रहते हैं, ये सूत्र होता है, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर ए बी डॉट सी डी और बदले में इन्हीं के परिमाण ए बी का परिमाण और वेक्टर यानी सी डी वेक्टर का परिमाण, जैसे पिछले सवाल में आपने उसमें ए बी दिया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया था, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण,
लेकिन ए वेक्टर के बजाय यहाँ पे ए भी दिया है, वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, ये वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर और इनपुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा ए बी डॉट सी डी निकलना है, तो इसके हम डॉट प्रोडक्ट छेतिया 18 प्लस छेतिया 18 प्लस 8 32, ये ऊपर डॉट प्रोडक्ट हमारा इतना आ गया। एडी का परिमाण परिमाण यानी के अंडर रूट में हम 3 या 9 प्लस ये भी 3 या 9 प्लस 4 चौकू 16, ऐसे ही दूसरा 636 प्लस 636 और प्लस ये हो जाएगा आपका 64। तो ये कितना बनेगा पहले जोड़ लें, 8 8 16 और 17 18 के 8 हासिल लगा, 1 1 3 4 4 और 1 5 1 6 68 तो ऊपर आ गया, बटे में कितना बनेगा 9 से करना यानी दोनों 18 18 16 16 34 अंदर रूट में 34 आएगा। इनटू गुणे में है तो उसको एक ही रूट में लिखा जा सकता है। चलो अच्छा अभी अलग कर ले, कितना बनेगा 6 6 में 6 का 10 से 16 का 6 हासिल हुआ, 1 1 6 1 7 3 10 3 13 136, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, यानी ऊपर 62 है 34 और इसको हम एक अंदर रूट में लिख सकते हैं 34 गुणे 136। अब इसका वर्गमूल कितना निकलेगा और निकाल लेंगे, इधर कॉस चल रहा है, कॉस थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 68 यानी 68 के बटे में 34 के टुकड़े 17 दूनी 34 17 गुणे 2 34 के तो ये फैक्टर होगा, ठीक है। और ये 136 के करेंगे, 136 में 17 8 होता है, ये 17 एक आएगा 8 36 और 2 दूनी 4 दूनी 8। आप चाहे अलग फैक्टर इस तरह से कर रहे, ठीक है, इन दोनों की तो ये इस तरह लिखना है, तो ये बनेगा cos थीटा बराबर ऊपर 68 है, इधर 17 का बन गया है, 17 का जोड़ा बना बटे में दो के बन गया, तो ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, तो इस जोड़े का 2 आएगा और इस जोड़े का भी 2 आएगा, ठीक। अब 17 चक्कू 68 2 दूनी 4 2 कम 2 इधर 1 आ गया, cos थीटा बराबर 1 वैल्यू कितने की होती है, यानी cos में cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, cos cos कैंसिल थीटा बराबर 0 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको लगाना है। आपका का सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में 1,2 तथा 2,1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, यानी समुच्चय जो दिया है उसको ए मान लेंगे, ठीक है। माना ए बराबर, माना समुच्चय उसको मैं ए मान लिया है, ए बराबर मान लो दिया है, उसमें अवयव है 1,2,3, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्तिक गुणन निकालेंगे, कार्तिक गुणन, कार्तिक गुणन मतलब एक क्रॉस है, ठीक है। ये तो क्या बनेगा, यानी 1 2 3 अवयव है, और इसको 1 2 3 अवयव से ही गुणन करवाएंगे, तो एक एक पहले बनेगा 1,1 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, 1,2 बनेगा, फिर 1,3 बनेगा, इसी चारों का 2 1 बनेगा, 2 1 2 2 और फिर 2 3 2 3, फिर इसके बाद 3 से चारों बनेंगे 3 1 3 1 और 3 2 और फिर 3 3 3 3, और ये इस तरह आपको लगाना है कॉमा लगा के, तो इस तरह कितने बनेंगे संबंध, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संबंध बनेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो तुल्यता संबंध होने चाहिए, ऐसे संबंध इसमें से आप बना के दिखाएं, तुल्यता संबंध होना चाहिए, और उसमें कौन कौन से हैं, तो 1,2 और 2,1 ये तो होना चाहिए, 1,2 ये है और ये है, ये दोनों में होने चाहिए, तो ऐसे तुल्यता संबंध कितने होंगे, तो सबसे पहला R1 निकाल, ठीक है, पहला संबंध देख रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए 1,2 और दूसरा 2,1 ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इसको तुल्यता का मतलब होता है सतुल्य भी हो, सममित भी हो, संतुलित भी, तो वो सममित के लिए 1 2 है, 2 1 है तो सममित तो है, और सतुल्य के लिए 1 का 1 से भी होना चाहिए, तो 1,1 ही लिखना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा, तो 2 का 2 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी होना चाहिए, तो पहले इसे चेक करेंगे कि यार बन रहा नहीं बन रहा है, तो सतुल्य तो है 1 1 2 ठीक है, सममित भी है 1 2 2 1, सिर्फ संगणक चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं, सिर्फ इसको चेक करेंगे, 1 2 ये है, दूसरा अगर 2 तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, 2 से शुरू होने वाला 2,1 है, और
एक कॉमा दो और ये दो है, दो से शुरू होने वाला ही है, ठीक है। तो इसमें जो सेम होता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो बचता है दो होना चाहिए, एक कॉमा एक बचा वो तो ऑलरेडी है। तो ये इसके साथ तो संतुलन भी है। इसको अब एक दो दो से इंच बना है, तो एक दो और ये दो दो है, दो दो बनता है, तो एक कॉमा दो बचेगा, एक कॉमा दो भी दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा तुल्यता संबंध है। सामित भी है, सतुल्य भी है और संतुलन भी है, तो एक तो ये बन गया। अब दूसरा बना के देखेंगे आर, उसमें ये तो हमारे होने चाहिए, ठीक है। अगर ये तुम लोगे तो ये तो लेने पड़ेंगे, नहीं तो तुलता नहीं बनेगा। तो एक कमांड तो होना चाहिए, दो कमांड एक भी होना चाहिए, एक भी होना चाहिए। अगर ये तुलता बनाओगे तो ये भी साथ में जरूरी है, दो कॉमा, ठीक है। हम कितने इसमें से जो बचे हुए हैं उसको एडजस्ट करके देखेंगे। क्या था, मान लो हम यहाँ से एक कॉमा तीन, ये भी हम उठा चुके हैं, इसमें आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको यूज करते हैं, एक कॉमा तीन अगर रखे, क्योंकि सेम तो रखना है लेकिन बदल रहे हैं, तो एक कॉमा तीन हमने उठा लिया। अब एक कॉमा तीन जब उठा लिया तो ये तो हमारे तीनों सतुल्य सममित संगणक थे, लेकिन एक कॉमा तीन है तो इसके लिए तीन कॉमा तीन भी होना चाहिए। सतुल्य बनाएंगे तो तीन का तीन से भी होना चाहिए, तो तीन कॉमा तीन भी उठाना पड़ेगा हमें इसमें से, ठीक। एक कॉमा तीन है तो उसका उल्टा तीन कॉमा एक भी होना चाहिए, सम्मित के लिए उल्टा भी होना चाहिए, तीन कॉमा एक, तो तीन कॉमा एक भी इसमें उठाएंगे, तीन कॉमा एक। तो ये हमारे यानी पूरा सब चेक करेंगे, संगणक भी चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। एक कॉमा दो है तो दो से शुरू होने वाले चेक हो चुके हैं और नहीं है। दो कॉमा एक चेक करें, दो कॉमा एक चेक करेंगे, संक्रमण चेक कर रहे हैं, समित तो है, दो कॉमा एक है तो एक से शुरू होने वाला ये चेक कर चुके हैं, एक से शुरू वाला ये, इन दोनों को चेक करें। जो यानी बाद में होता है उससे शुरू भी है, इन दोनों को सेम को छोड़ दिया जाता है, एक छोड़ दे, क्या बचेगा, दो तीन, इसमें दो तीन भी होना चाहिए तभी ये संतुलक होगा। तो दो तीन नहीं है, दो तीन लेकिन दो तीन ही इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि संतुलक बनाना है, दो तीन, ठीक है। अब जब दो तीन ये संतुलक बन गया, और चेक कर लो दो एक का, दो एक का एक से शुरू होने वाला और नहीं है, ठीक है। अब जब दो तीन उठाया है तो इसका सम्मित के लिए उल्टा भी होना चाहिए, तो तीन दो भी होना चाहिए, तीन दो, दो अभी तक नहीं है, तीन दो ये भी रखना पड़ेगा, तीन दो भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया है। अब हम ये चेक कर चुके हैं, एक कमा एक, दो कमा दो से चेक कर दो, ठीक है। तो ये चेक करेंगे, दोनों चेक कर रहे हैं, दो कमा दो है, दो से शुरू होने वाला दो उठाना है, दो से शुरू होने वाला यही है, ये दूसरे फॉर्म में दो कमा तीन है, ठीक है। और फिर दो कमा दो से कॉमन नहीं है, ठीक। अब इसको चेक करेंगे, एक कमा तीन, तो तीन से शुरू होने वाला हमको चाहिए, तीन से शुरू होने वाला यही है, तो ये एक कमा तीन ये तो ऑलरेडी है। दूसरा देखो, तीन से शुरू होने वाला ये, ठीक है, तो तीन भी सेम होंगे तो छोड़ रहे हैं, एक एक बचेगा, एक एक है, ठीक है। इसके बाद में हम एक तीन को, तीन से शुरू होने वाला ये रहा, यानी ये, ठीक है। तो इसमें एक कमा तीन, तीन कमा दो, तो तीन तीन छोड़ेंगे, एक कमा दो आ जाएगा, एक कमा दो ये है। तो चेक करो कि सभी आ गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो सभी हो गए हैं, ठीक है। तो ये सतुल्य भी है, संतुलक भी है, समित, तो टोटल कितने आए, दो आए, तो लिख देंगे अतः तुल्यता संबंधों की संख्या दो है, दो से ऊपर नहीं कर सकते, अतः तुल्यता संबंधों की संख्या तुल्यता संबंधों की संख्या दो है, ठीक है। दो से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं, दो इसमें आपको लगाना है। अभी कुछ दिया है, प्रश्न नंबर 8, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स से प्रदत्त फलन एफ, पहला तो बताना है वर्धमान और फिर वर्धमान है, दूसरा ह्रासमान, ठीक है। ये बताना है कि किस अंतराल में वर्धमान होगा फंक्शन, किस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो सबसे पहले इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर, फिर पहले आएगा एक घात कम हो जाएगी, टू एक्स होगा माइनस, फोर एक्स का वन होगा तो चार एकम चार प्लस छह का जीरो हो जाएगा, ये डैश एक्स आ गया, ठीक है। अधिकतम व न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए यही एफ डैश एक्स बराबर किसका, जीरो, जीरो हो जाता है, तो एफ डैश एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू जीरो के बराबर करेंगे, टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो,
तो 2x बराबर 4, 2 से कटेंगे 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 2 है। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, इस समय एक संख्या रेखा हम बनाए, ये मान लिया हमने 2 है, और ये माइनस इंफिनाइट है, ये प्लस का इंफिनाइट है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें इसको चेक करना है कि ये हमारा दो अंतराल बने, एक माइनस अनंत से 2 तक, 2 से लेके अनंत तक ये बने हैं। तो इसमें निशान पहले चेक करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम एफ डैश एक्स में रखेंगे, यहाँ इसके बीच का कोई भी मान लेने आप एफ डैश एक्स में रख के देंगे। 2 और अनंत के बीच में 3 आता है, 4, 5, 6, 7, कोई वैल्यू यहाँ पे रखो, तो देखो आपको मिलेगी कि धनात्मक मिलेगी। तो 2 से और अनंत के बीच में 3 आता है, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 2 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा जो कि प्लस का आएगा, तो ये कैसा होगा, प्लस का होगा। जब ये प्लस है तो ये तो माइनस होगा, चाहे इधर की वैल्यू 1 रखी तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस का होता है वो हमारा वर्तमान होता है, तो 2 से और अनंत ये अंतराल में कैसा होगा, वर्तमान होगा, इस अंतराल में ह्रासमान होगा, लिख देंगे, यानी वह अंतराल, या तो आप यहाँ पे प्रगति परिमाण लिखें, एक तो लिखेंगे अंतराल, इस तरह अंतराल, अंतराल हो गया, फिर यहाँ पे चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह, फिर यहाँ पे एफ एक्स की प्रकृति, एफ एक्स की प्रकृति, अंतराल पहला कितना है, माइनस अनंत से 2 है, दूसरा कितना है, 2 से लेके अनंत तक है, और इसमें निशान कौन सा है, इसमें माइनस है, और इसमें कौन सा प्लस है। माइनस जो होता है कैसा होता है, ह्रासमान होता है, ह्रासमान, और प्लस वाला कैसा होता है, वर्धमान होता है, वर्धमान, ठीक है। तो पहला नंबर है वर्धमान, इन्होंने पूछा तो लिखेंगे इस तरह से, फर्स्ट नंबर का आंसर, यानी वर्धमान इसमें 2 से, अंतराल, अंतराल 2 से अनंत में वर्धमान, यानी फलन कैसा होगा, वर्धमान, वर्धमान होगा। दूसरा बताना ह्रासमान, तो दूसरा है यानी अंतराल माइनस अनंत से 2 तक, अंतराल माइनस, जैसे माइनस अनंत से 2 तक, माइनस अनंत, अच्छा ये उल्टा लिख दिया क्या, फिर सही लिखा, माइनस अनंत से 2 में एफ कैसा होगा, फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा या है, लिख दिया, इस तरह आपको लगाना। जैसे अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई अपन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y को हल कीजिए, ये अवकल समीकरण है, इसको यानी इस वाले मान को हम बटे पहले भेज दें, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2y, और बटे में x माइनस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये समघातीय अवकल, ठीक है, अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण में क्या होते हैं, y को vx मान लेते हैं, तब मान लेंगे माना, एक मान लें, माना y बराबर वी एक्स, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, तो ये बनेगा डी वाई अपान डी एक्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहला लिखा दूसरे का 1 होगा, x को लिखेंगे v का dv अपान dx, तो ये आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर v और 1 की गुणा v आ जाएगी, और प्लस x dv अपान dx, ये वैल्यू आई, ठीक है। ये मान उठाती है समीकरण 1 में, डी वाई अपान डी एक्स की जगह ये लिखा जाएगा, ये मान आया है, तो बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर, ये x है, प्लस y की जगह हमें कितना रख करना है, वी एक्स बटे में x माइनस y की जगह वी एक्स, अगर हम x नीचे x कॉमन ले लें तो कट जाएगा, ऊपर x दोनों में कॉमन ले रहा है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस v बचेगा, और बटे में x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस v बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, और v को भेज देंगे, x dv अपान डी एक्स बराबर ये बनेगा v प्लस v अपान 1 माइनस v, और माइनस का v, तो ये बनेगा 1 प्लस v माइनस, ये बनेगा v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये v स्क्वायर आ जाएगा, और बटेंगे 1 माइनस v, x dv अपान dx जाएगा, और ये बात आएगा, अगर x इसमें कहाँ लेंगे तो 2v बचेगा, कितना 2v बचेगा, ये 2v है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2v है, 2v, तो ये गुणा करेंगे 1 प्लस 2v आएगा, 2v, फिर माइनस में ये वाले गुणा v बनेगा, माइनस प्लस का v स्क्वायर, कितना हो जाएगा v स्क्वायर, एक तो है, और 2v में से एक भी बचेगा, प्लस का v बचेगा,
और फिर प्लस का वन बचेगा, और बताइए वन माइनस बी है, इसको चाहो हम माइनस कॉमन लेके उल्टा कर लेंगे, वाई माइनस वन, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया बी माइनस, यानी ये बन गया, ठीक है, ये होगा। अब इसको तो अलग कर लेंगे, यानी एक्स को हम उधर भेज देंगे, एक्स जाएगा बटे में जाएगा, ये मान जब इधर आते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, ये मान ऊपर हो जाता है, ठीक है, और ये मान नीचे हो जाता है, माइनस उधर जाने देंगे, तो इसको लिखेंगे, इसको इधर आ रहा है v माइनस वन अपान में वी स्क्वायर और प्लस का v और प्लस का वन, ये इधर है, साथ में डी रखेंगे v वाले b की तरफ, ठीक, बराबर, और माइनस बचा है तो माइनस लगा देंगे, और dx जाएगा, dx बटे जाएगा, यानी x जाएगा उधर वन अपन x हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे dx जाएगा, इस तरह हम दोनों और समाकलन करेंगे, लिखना आप दोनों और समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक, और इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो भी बनेगा, इसका क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और इसको मानना पड़ेगा हमें, ठीक है, अगर इसका अवकलन तो, अगर इसका अवकलन हमें ऊपर दिख जाए तो इसको मान लेंगे आसान हो जाएगा, लेकिन इसका अवकलन करेंगे तो टू भी आएगा, लेकिन ऊपर तो भी चाहिए, तो एक और तरीका है उससे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे, मानना v माइनस वन बराबर, ठीक है, यानी a और बटे में जो है d अपान डी अवकलन, ये लिखेंगे v स्क्वायर प्लस v प्लस वन, और प्लस का प्लस आप इस तरह से फिर b माइनस वन का मान आ जाएगा निकल के बराबर, इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, टू बी और प्लस का v, यानी b का कितना हो जाएगा, ये टू भी हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, टू भी हो जाएगा, और प्लस का डी दे रखा है, प्लस का जी दिया है, अब उधर हम वही कर लेंगे, ठीक है, अब एक ही बात कर लेंगे यहाँ पे, और तो ये मिलेगा v माइनस वन बराबर, तो हम ए भी हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का बी भी है, अब कंपेयर यार तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे, यानी बी के साथ में बी का गुणांक है वो इधर है, बी का गुणांक कितना है, इधर टू है, इधर कुछ नहीं तो वन है, कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू वन होगी, ये बराबर कितना आएगा, एक बटे दो, ए का तो मान आ गया, ऐसे हम बचा हुआ मान है वो इसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस वन, और ए की वैल्यू है वन बाई टू प्लस बी बराबर माइनस वन, तो बी बराबर कितना होगा, माइनस का एक, और ये भी जाएगा अगर माइनस में, तो एकम दो एक तीन, यानी माइनस का एक एकम दो तीन, यानी ये आ जाएगा बी बराबर माइनस का तीन बटे दो, ये बी के मान तो आ गए, ठीक है, अभी मानों पे इसलिए करेंगे, यानी बी माइनस वन का मान हमारा आ गया है, बी ये माना था, कभी सभी जगह पे मान लेते हैं एक है तो इसको दो मानेंगे, अब समीकरण दो में मान रखेंगे तो बी माइनस वन का मान आ जाएगा, बी माइनस वन बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे ये v है तो यहाँ पे b के सापेक्ष इसमें लिखेंगे, इधर x के सापेक्ष होगा dx है, तो यहाँ पे dv है, ठीक है, dv, यानी ये dv है तो v के सापेक्ष होगा, और ये x के सापेक्ष होगा, तो इसे मान डालेंगे, a का मान कितना है, a का मान एक बटे दो, एक बटे दो, और फिर ये हमारा हो जाएगा इसको दो माने, ठीक है, इसको दो माने, इसलिए मान लेना है, ये हो गया, फिर कितना टू बी प्लस का वन हो गया, और प्लस का बी, इसकी जगह बी की जगह कितना है, माइनस का तीन बटे दो, ये मान आया, ये हमारा समीकरण हम इसमें रखने जाते हैं, और इसको मान लें, एक माना इसको दो माने, अब दो माने इसको तीन माने, ठीक है, तो इसका मान आप बी माइनस वन का मान जैसे रखेंगे आपको आसानी से लग जाएगा, तो ये मान रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा एक बटे दो, और बी प्लस वन, साथ में है माइनस का तीन बटे दो, और मैंने वैसे बताने पे डी भी लिखते हैं, क्योंकि डी में लिखते हैं, बटे में कितना चल रहा है, इसके बटे में चल रहा है डी स्क्वायर और प्लस बी प्लस वन, ठीक, और ये डी भी होगा बराबर, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब से कितना होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है, और फिर इसको लगा लेंगे लॉग, तो इधर भी अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग समाधान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जो ये अलग आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, चाहो तो ये बाहर निकाल दो, एक बटे दो, चलो एक बटे दो टू बी और प्लस वन, कितना है बटे में बी, यही रहेगा बी प्लस वी प्लस वन डी बी, तो ये हो गया माइनस का तीन बटे दो बटे में ये अलग कर लेंगे, माइनस का तीन बटे दो बटे में बी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी बी, ये हो गया दूसरा समाकलन बराबर, उधर तो दिया है माइनस लॉग एक्स
एक्स और प्लस का सी, सी लिखे आप सी वन लिख लेंगे आप सी डैश, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कुछ भी लगा सकते हैं, टू सी लिख सकते हैं, इसमें लॉग लगा सकते हैं, जरूरत कहे तो ये तो जगह की दिक्कत हो रही है तो इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरह से इस साइड पे थोड़ा इरेज करना है तो आपको दिखेगा। और चलो ठीक है, तो मैं आ सकता आ सकता हूँ। तो ये आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ये है 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा 1/2 और इंटीग्रेशन यानी 2v+1, 2v+1 में v स्क्वायर प्लस v+1 ये दिया है। फिर और डी के साथ में माइनस का 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 क्या बचेगा 1/v² प्लस v+1 डी, ठीक है। और बराबर में उधर माइनस का log x और प्लस का c1 ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो नहीं मान लेंगे, इसको नहीं माने तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसको पूर्वक बी से बनाना पड़ेगा तो इसको पूर्वक बनाएंगे और इसको मान लेंगे तो इसके लिए हम माना v² प्लस v+1 बराबर 3। अब v के सापेक्ष करेंगे तो ये 2 भी आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 चाहे 0 देखो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में dv और बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू पर जो पर है वो उसका मान आ गया, ठीक है। इधर तो मान हो गए और इधर भी पूर्ण बनाएंगे। पूर्ण में आपने सीखा होगा तो x का गुणांक होता है उसका आधे का वर्ग जोड़ा जाता है, यस में तो v है तो v का गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 इसमें जोड़ना पड़ेगा तो देखो ये 1/2 और ये बनेगा 1/t, टी और 2v+1 dt, ये dt बन जाएगा, dt इधर का हो गया माइनस 3/2। इसे पूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे v² प्लस v ये लिखा तो इसके बाद में यहाँ पे 1/4 जोड़ा जाएगा, 1/4 ही घटाया जाएगा, प्लस का बन दिया है। इधर जो चल रहा है वो तो लिख देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा 1/2, 1/t का log t हो जाएगा, log t माइनस 3/2 तो ये बनेगा, ये v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, 1 यानी v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये अगर इसको अलग नहीं करें, चाहे कम 4 प्लस का होगा 1 माइनस का होगा तो 4 में से एक जगह 3 यानी 3/4 बचेगा वो भी प्लस का। तो 3/4 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 को इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, साथ में यहाँ पे डीवी तो चल ही रहा है, डीवी बराबर ये चल रहा है माइनस का log x और प्लस c1 है ये चल रहा है, ठीक। अब डीवी निकाल देंगे तो -2 दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा ऐसे देख लेंगे, देखिएगा तो -2 log t की वैल्यू कितनी है, 3 में ये माना है v² और प्लस का v प्लस का 1 ये हो गया -3/2। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो 1 ये हमारा यक्स v है ना तो इसको यहाँ पे यक्स होता है, x² प्लस ये a², x² प्लस a² का आपने पढ़ा होगा, समीकरण क्या होता है, ये हो जाता है 1/a, कितना होगा 1/a की वैल्यू ये है 1/a मतलब √3 के बटे में 2, ठीक ये हो गया। फिर होता है tan इनवर्स यक्स बटे यक्स का मान ये है, ए का मान यक्स कितना है ये है बटे ए कितना है ये है, √3/2 ये मान आ गया है, ठीक। बराबर में माइनस log x और प्लस का c डैश चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में और थोड़ा हल करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 से 2 कट गया, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 तो बच ही जाएगा 3 में, तो ये बनेगा 1/2 log ये v² प्लस v+1 माइनस का यहाँ पे इससे काटेंगे √3 बचेगा, √3 और ये tan इनवर्स यहाँ पे अगर ये 2 को हल करें ऊपर 2v+1/2 2v+1/2 बटे में √3 ये आएगा बराबर माइनस का log x प्लस c डैश है ना, c डैश है यानी प्लस c डैश डैश लिखे या c1 लिखे, कोई वो नहीं है, c1 लिखा है, c1 लिखा है इसमें c। अब जैसे 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया,
यहाँ पे बी के भी मान है, बी के भी मान डालने पड़ेंगे थोड़ा। तो ये बनेगा 1/2 लॉग बी स्क्वायर। बी का मान कितना होगा? तो हमने सबसे पहले y बराबर बी एक्स माना था, यानी माना था हमने y बराबर बी एक्स। तो b कितना बनेगा? y के बटे में x, y बटे x, ये y बटे x होगा। तो y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, ये y बटे x प्लस 1, ये मान इधर का आया है माइनस का √3। अच्छा एक काम और करना है, ये इधर माइनस लॉग एक्स है, इसको चाहे आप इसमें रखें चाहे थोड़ा और सॉल्व कर लें। और क्या करेंगे, इधर से माइनस ये हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो माइनस ये हटाएंगे, सारे निशान बदल जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का 1/2, ये प्लस का हो जाएगा √3 tan इनवर्स, और 2v+1 यहाँ पे है 2v+1 अपान √3, ये है बराबर, ये लॉग एक्स है, और ये माइनस हो जाएगा माइनस का सी लॉग, ठीक है। इतना भी कर सकते हैं, और इसके आगे और भी थोड़ा कर सकते हैं। इस साइड में देखो जो जगह कम कर रही है, इस साइड में आप इसको ठीक है, इस साइड में तो कितना आया था? माइनस का 1/2, और लॉग ब्रैकेट में वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स प्लस 1, फिर प्लस √3 tan इनवर्स। यहाँ पे बी का मान कितना निकाला था? वाई अपान एक्स, तो ये हो जाएगा 2 वाई बटे एक्स प्लस का 1, तो ये मान आ गया लॉग एक्स और माइनस का जो C1 आना है, उसको लेकर सी लिख सकते हैं, प्लस का इधर वैसा सी ही लिखना होता है, जो कुछ अलग आ जाएगा उसको मान लिया करो। तो जहां लिखेंगे, जहां सी है, सी बराबर क्या है? माइनस का C1, माइनस का सी, तो इतना आपको लगाना है, कितना आपको लगाना है। और अगला क्या है? 4 का घा नंबर, 4 का घा। एक राशि को 2 बार उछाला गया, मान ली एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटना ए और बी के स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए। तो ये बताना है घटना ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं, ये बताना। चलिए 2 बार उछालते हैं, टोटल परिणाम कितने? 36 परिणाम बनते हैं। तो प्रतिबल समझ कितना होगा? 1,1 और 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। तो इस तरह के 3 से बनाएंगे, पहले 3 आया फिर 1 आया, पहले 5 से 3, दूसरे 2, 3, 3, 3, 4, 3, 8 और 3, 6। ऐसे 4 का बनाएंगे, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। 5 का 5, 1, 5, 2, फिर 5, 3 और फिर 5, 4, 5, 5, 5, 6। अब 6 से बनाएंगे, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। इसका टोटल कितने? 36 बनते हैं। तो काम होना चाहिए, ठीक है। घटना ए को क्या माना गया है? घटना ए के लिए बोला गया है, घटना ए, घटना ए पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होती है। लिखते हैं यहाँ पे, पहली, आपको भी लिखना है पेपर में, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, विषम संख्या प्राप्त होना। तो पहली उछाल पे विषम संख्या, यानी एक तो ये पूरी लाइन, एक वाली, 3 वाली पूरी लाइन, पहले 5 है ना, 5 5 की है, तो ये 5 की लाइन ये होकर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही टोटल लिखे या नहीं, सीधे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बनेगा?
अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी 1 से 6 है। पहला पहला संख्या विषम है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें से नहीं, 12 6 18, थोड़े 18, और अनुकूल कितने 18 है, कुल कितने 36 है, तो इसका मान कितना 1/2 है, प्रोबेबिलिटी काफी, क्योंकि घटना बी क्या है, घटना बी दी है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, यानी द्वितीय उछाल पर, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, यानी दूसरी बार जो उछाला है, दूसरी उछाल पर विषम संख्या है, एक तो आपको ये नहीं कह रहा, दूसरी उछाल एक तो है ये ठीक है, दूसरी बार में, पहले तो कुछ भी देखना नहीं है, पहले दूसरी में एक इसमें आ रहा है, 3 3 आ रहा है, फिर 5 5 आ रहा है, तो इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 6 2 में 5, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बनेगा, अनुकूल 18 है, कुल 36 है, तो काटेंगे 18 एकम 18 दूनी, एकम दूनी और एकम दूनी, तो 1/2 ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमें स्वतंत्र घटना सिद्ध करना, तो लिखेंगे स्वतंत्र घटना के, स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की गुणे के बराबर हो जाए, ये होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाती हैं तो हमारा ये स्वतंत्र घटना है, तो वैल्यू हल कर लेंगे, लगता है लोकल साइज का मान निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल रहे, दोनों में कॉमन पार्ट, ठीक है, यानी ए और बी में कॉमन कितना होगा, तो इस साइड में निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने मान आएंगे, एक तो इस वाले में पहली उछाल पे एक तो ये लाइन थी, ये है, ये लाइन आई थी, ठीक है, और फिर ये लाइन आई थी, फिर ये लाइन आई थी, ठीक, दूसरी वाले में कौन सी लाइन आई, ये पहली वाली लाइन आई, पहली वाली और तीसरी वाली, ठीक है, और पहली तीसरी, और चलो बनाई दिया इस तरह से, ये लाइन घटना ए में आई है, ये लाइन और 3 वाली, ये वाली लाइन घटना ए में, ये ठीक है, और ये जो पहली लाइन है इधर से ये बी में आई है, ये आई है और ये आई है, ये आई है बी में, तो कॉमन कितने हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है, ठीक है, तो 9 है, नहीं 9 परिणाम, 9 परिणाम, तो यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 9 है, टोटल कितने हैं 36 है, तो 9 एकम 9 एकम 36, कितना हो गया 1/4, ऐसे राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये कितना है, ये मान 1/2 है, और ये 1/2 ये भी है, तो ये भी बनेगा 1/4, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई हैं, तो ये स्वतंत्र घटनाएं लिख देंगे, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, आरएचएस, और चाहे आप ये भी दे सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अतः घटना ए और बी स्वतंत्र घटना है, अतः अतः घटना ए तथा बी स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना, घटनाएं, घटनाएं, तो इस प्रयास से करवाना है, और भी इतना समझ में आया होगा, तो इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, और इसके आगे के प्रश्न आपको अगले क्लास में करवाएंगे, तो फिर राधे राधे।